और हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू द चैनल एंड सेशन। अभी हम 50 क्वेश्चंस लेंगे और ये 50 क्वेश्चन हमें मदद करेंगे समझने में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को। कोशिश है कि कैसे नॉर्मल टाइम से जल्दी हो और कैसे आप एक राइट अप्रोच से उनको देखें। भले ही आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है या आप अपने बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन में नहीं है, बट देन एग्जामिनेशन इज अबाउट लॉट ऑफ अदर क्यूज एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। सो वी विल ट्राई टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड आइडियाज। एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज नहीं करते हैं, शुरू से ही हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं। वी नो एलिमिनेशन टेक्निक से आप पीटी तो कर सकते हैं लेकिन मेंस में आप खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सो गोल इज टू नॉट क्रैक प्रीलिम्स, गोल इज टू क्रैक एग्जाम एंड ऑल्सो टू बिकम लाइक वन ऑफ द डिजायर्ड पर्सनैलिटीज। हम आगे बढ़ते हैं। सो अर्थक्वेक के रेफरेंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक इज जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स along a fault line, along a fault plane are tectonic in origin. Pravesh, true. This statement is true. Okay. Earthquake wave travels in a single direction from the epicenter. Single direction. Mansi. False. The point inside the earth from where the energy is released is called hypocenter. Pravesh. Sir, according to me, 2 is correct. Third is wrong. Okay. Karuna. Yes, sir. Statement 1 and 3 is correct. Why 2 is wrong? Pravesh. Sir, because the earthquake wave travel in a single direction from the epicenter is not there. Earthquake travels in a horizontal, vertical, both the directions. प्रवेश ने बोला कि सेकंड इज करेक्ट, बट इट इज फॉल्स। सिंगल डायरेक्शन लिखा है तो सिंगल नहीं होगा ना, इट ने बिकम्स भी फॉल्स। फॉल्स बोला था और प्रवेश ने भी फॉल्स ही बोला। उन्होंने भी तो फॉल्स बोला था प्रवेश जी। मैंने फॉल्स। चलिए मूव फॉरवर्ड। Good. We must know the reason. That's why I'm saying sea floor spreading theory. Rocks closer to mid-ocean ridges have normal polarity and are the youngest. Ashik. False. Normal polarity नहीं होगा. Normal polarity नहीं होगा. The continental rocks are much younger than the crust rocks. Mansi. So it can be true. True, sir. Okay. Movement responsible for the drifting of continents was caused by a tidal force. Achal. Sir, false. Okay, Karuna. The first statement is correct. Okay, rest all are false. So we are on the right learning with respect to that. First statement is correct and rest 2 are false. What is the correct of 2 and 3 then? Sir, ये oceanic rock है सर, वो younger होता है, continental older होता है। उल्टा होता है, दिया हुआ। Yes, sir. भाई ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में आपको एनालॉजी लगानी है, मतलब यू हैव टू बी लॉजिकल इन डिडक्शन, तो उल्टा हो जाएगा। शील्ड वोल्केनोज आर मेड अप ऑफ बसाल्ट। मानसी। True, sir. कंपोजिट वोल्केनोज हैव हाई एक्सप्लोसिविटी। दिव्या। True, sir. मिड ओशियन रिजीज वोल्केनोज अकर इन द ओशियंस। आशिक। हाँ सर। प्रवेश, एनी चेंज आंसर? नहीं सर, ठीक ही है मतलब। ओके, नेक्स्ट कैटाबैटिक विंड। अच्छा, उसकी जगह हम पहला देखते हैं, विंड दैट इज ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ ए माउंटेन। क्या बोलते हैं मानसी उसको? तो orographic, but यहाँ पे blowing down the slope of the mountain, it can be orographic wind, sir. A wind that is blowing up a mountain. प्रवेश। सर यही होता है कैटाबैटिक। Okay. A wind that is blowing nearby sea areas only and especially at night. दिव्या या आंचल? नहीं पता। Okay. आशिक? सर दो ही तो लैंड ब्रीज होना चाहिए। हाँ, land breeze. It is the hot desert wind that leads to the formation of many desert landforms. ये कौन सी है? प्रवेश। सर एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा सर। करुणा? So the answer is first one. A wind that is blowing down the slope of a mountain. So blowing up वाली should be orographic, I think.
ओके, Opposite. बाकी के नाम दिए इट्स हैं, करूँ ना? एनाबैटिक नॉट ओरोग्राफिक सर। No, sir. So जब ऊपर की तरफ जाते तो उसको एनाबैटिक बोलते हैं। दोनों ही एनाबैटिक कैसे हो सकती है फिर? आंसर ए है ना, ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, तो बी भी तो कैसे ये ट्रू हो सकता कैटाबैटिक है ना। ये कैटाबेटिक है, वो एनाबेटिक है, है? वो अच्छा। एनाबेटिक, बता रही है वो एनाबेटिक। वो Anabatic. एनाबेटिक। बी का कॉन्टिनेंटल क्या? थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अ जिग्सॉ फिट। आंचल, सर हो सकता है। occurrence of rich placer deposits of gold on the Ghana coast, Ashik. ट्रू सर। Presence of oceanic ridges in the mid-oceanic regions, प्रवेश। फॉल्स सर, क्यों? क्योंकि सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सिर्फ 1, 2 और 4 पार्ट है, थर्ड अलग चीज है। हाँ, रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस सेम ओशन, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कॉन्टिनेंट्स को फिट करना चाहो तो जिग्सॉ पजल के लिए फिट हो जाएंगे, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया है, एंड देन लास्ट लास्ट एलिमेंट इज आल्सो करेक्ट। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, करुणा। Yes, sir. Correct. The ionosphere is a layer where climatic activities occur, Mansi. फॉल्स सर। Mesosphere is marked with the increment in temperature with altitude. Pravesh. सही है सर ये। Density of the atmosphere is the highest near the surface of Earth. Ashik. ट्रू, 1 and 4 इज ट्रू सर, बाकी रॉन्ग। Yes, sir. 1 and 4 is correct. चलिए next question please. Solar radiation over Earth. Earth's surface receives most of its energy in the long wavelengths. Mansi. सर शॉर्ट वेवलेंथ होती है। The red color of rising sun is the result of scattering of light within the atmosphere. Divya. Achal. Huh? No. यस सर। It is red. It is because of scattering. Yes, scattering of light. The extra tropical cyclones की जब हम बात करते हैं, these cyclones are characterized by low pressure circulatory air motions over an inland sea. Low pressure circulatory air motions over an inland sea. Parvesh. फॉल्स, हाई प्रेशर। High pressure. They usually develop in the mid or high latitude regions. Ashik. ट्रू सर। In Japan, these extratropical cyclones are regarded as typhoons. Mansi. ट्रू सर। सर ये फॉल्स होगा सर, टाइफून फॉल्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नहीं है सर, correct. ट्रॉपिकल है। करुणा. So only second statement is correct. और सर If दूसरा explanations are given, you can always say फटाफट से कि वो ये वर्ड बता रहे हैं, ताकि if we are not aware of any new word then we can concept का हमारा रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है? सर टाइफून जो Sir, है वो जापान typhoons को में बोलते हैं Western Pacific and South China Sea. वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, जापान में भी होता है टाइफून तो। सर ट्रॉपिकल है वो, जो वही साइक्लोन जो हरिकेन होता है उस तरफ में, यूएस की तरफ में, तो सब ट्रॉपिकल है। इंडिया में ट्रॉपिकल लगता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। चलिए नेक्स्ट, लोकल विंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग लैंड ब्रीज, अभी हमने बात की थी। औशिक. ट्रू सर, ज्यादा प्रेशर होगा लैंड में और सी में कम होगा लैंड ब्रिज में। माउंटेन ब्रिज अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम, मानसी. ट्रू सर। Both Santa Ana and Chinook blow in different parts of European continent. आंचल. सर सेंटा एना वाला नहीं पता, बट चिनूक का तो ठीक है। चिनूक तो है, हाँ चीनू ठीक है। गलत है सर, सेंटा, वो जो नॉर्थ अमेरिका में है। यूएस, हाँ नॉर्थ अमेरिका साइड, चिनूक यूरोप नहीं। ये यूरोप है ना, ये तो क्वेश्चन हाँ इज सर, अबाउट यूरोप, हाँ लेकिन नॉर्थ अमेरिका में है फॉल्स। सर वो। तो नॉर्थ चिनूक अमेरिका में सेंटा है, ये नहीं पता सर। सेंटा है ना। The Santa अब flows over Southern California and the North American continent. Only statement 1 and 2 is correct. तो सेंटा एना कहाँ है? बता तो दिया सर, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ और अमेरिका ये में सर, चिनूक, कैलिफोर्निया।
वहीं पे नॉर्थ वो भी अमेरिका, अच्छा नॉर्दर्न ठीक है, रॉकी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट with reference to Big Bang theory, it said that all the current and past matters in universe came into existence at the same time. Karuna, Yes, it is correct. the current expansion according to the theory is finite and will come to end one day. Mansi, So false. false. Infinite होना. This is only modern theory that explains the origin of universe. Achal, सर ट्रू। only False. है, वो theory नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? False प्रवेश, होना चाहिए. सर फॉल्स है ना, बैंग बैंग नेबुलर हाइपोथेसिस बहुत सारी नहीं बोल- चलिए नेक्स्ट, निम्बस क्लाउड। The हाँ करुणा, statement correct क्योंकि जो हाँ एक्सपेंशन स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट क्योंकि एक्सपेंशन जो है फाइनाइट कंसिडर किया जाता है एंड इट विल एंड. अच्छा, ओके, वी टेक दैट वे। पर एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट है यूनिवर्स का, इट इज एक्सपेंडिंग। Yes sir, it is expanding but यहाँ पे लिखा है कि expansion is finite and one day सर the universe will सर begin वो to collapse. जो लिखा है ना, जो करुणा सही कह रही सर, वो गैलेक्सी जो है ना वो एक्सपेंड ज्यादा होती है, यूनिवर्स कन्फाइंड रहता है। तो गैलेक्सी के अंदर यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्स फाइनाइट और गैलेक्सी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे बात यूनिवर्स की हो रही है। ओके, थैंक यू। निम्बस क्लाउड फॉर्म्स एट एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड्स। निम्बस, प्रवेश, ट्रू है सर ये सर। सर रॉन्ग सीरस होगा, क्या आशिक? सीरियस होगा वो पहला वाला। पहला वाला सीरस होगा, यू आर सेइंग इट इज रॉन्ग। यस सर, एंड सीरस क्लाउड्स आर व्हाइट इन कलर। True, ट्रू। sir. वाइट फेदरी स्ट्रेटस क्लाउड कलर। जनरली फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। मानसी, So true. cumulus clouds exist in patches and they have a flat base। प्रवेश, ट्रू है सर, 2 3 4 3। पॉलीफ्लॉर टाइप हो ओके, सकता है तो ठीक है। The first statement is incorrect. Nimbus clouds जो है वो middle levels पे form होते ओके, थैंक यू। Rainfall. Amount of rainfall steadily increases as we move from equator towards the pole. Mansi. Steadily in. So decrease होगा. False होना चाहिए. Convectional rain is common in summer or during the hotter part of the day. हाँ चल, सर ट्रू। पक्का। Orographic rain occurs at the two boundaries of two air masses of varying temperature and densities. प्रवेश, अच्छा ट्रू हो सकता है। सर रॉन्ग होगा थर्ड वाला। ओके करो। हैं. So only statement 2 is correct. थर्ड वाला ऑरोग्राफिक नहीं, और वो सर एडवेक्शन कुछ दूसरे डिफरेंट रेनफॉल है। एक बार करो ना, बता दो। और दूसरा जो पहले वाला है वो वो तो डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जो थर्ड वाला है वो साइक्लोनिक रेनफॉल है. साइक्लोनिक Extreme. रेनफॉल है जो दे रखा है, वो साइक्लोनिक रेनफॉल है। ऑरोग्राफिक होता है माउंटेनियस, माउंटेन के ऊपर जाते जाते जो रेनफॉल कम हो जाता है। Like monsoon. The dry season is longer and droughts are more severe in Mediterranean type of climate. Mansi, So false होना चाहिए. diurnal range of temperature is high in subtropical steppe climate. Ashik, फॉल्स होगा सर। tropical wet climate is found over Indian subcontinent and northern Australia. Achal, Pravesh, your answers. सर मेरे हिसाब से 2 विल बी करेक्ट, 1 एंड 3 विल बी रॉन्ग। So only second statement is correct. Only two is correct. 1 and 3 is wrong. हाँ फर्स्ट तो रॉन्ग है डेफिनेटली, थर्ड भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के हाँ, ट्रॉपिकल ड्राई बोला जाता है सर इंडिया को, ट्रॉपिकल वेट नहीं है इंडिया। वेट नहीं है। पर जब हम मेघालय की बात करते हैं वहां कौन सा आप बोलोगे? नहीं सर, वो तो रीजनल एक्सेप्शंस हो गए ना, मतलब ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पे। करेक्ट, गुड। वाटर वेपर इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। मानसी, So false होना चाहिए. क्यों? सर हाँ, Most of the yes, ट्रू होना चाहिए सर, correct. क्योंकि ट्रू होना चाहिए।
water vapor. The Montreal Protocol was signed to curb the emissions of greenhouse gases. Achal. Sir, true. Ozone is very poor in absorbing terrestrial Sir, radiation when it is present in the lower troposphere. सर Third statement. False. सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो सर उसके रिलेटेड है ना, ओजोन एमिशन से, ओजोन गैस को कम करने के लिए। Depletion of क्योटो है ये ozone वाला, substance. सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्योटो सेकंड वाला प्रोटोकॉल होगा। मॉन्ट्रियल कैसे हो जाएगा? सेकंड वाला क्यों वो होगा? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को करने के लिए था ना वो। करुणा? So only first statement is correct. Kyoto Protocol था जो कि और लिमिट करता ओजोन है पुअर नहीं होगा सर, ओजोन हाई होगा। Very good. तो आई High कंपेयर टू होगा। 1 and 3 में, तो 3 ज्यादा गलत है, तो 1 ठीक है, only 1। चलिए, कीप मेकिंग अ नोट। मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। Guyot is composed of chains of mountains separated by a large depression. प्रवेश। सर व्यूअर होता तो माउंटेन ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन, फिर भी मैं सर इसको करेक्ट करूंगा। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट। Atolls are low islands surrounding central depression. It Ashik. should be true. ट्रू सर, वो कि सर कोरल है अटोल, ऐसे मालदीव्स हो गया बाकी सब। Sea mounts are volcanic in origin. Mansi. Sir, true होना चाहिए। The second and third are correct. First is not correct. Okay, very good. Diurnal tide. There is only one high tide and one low tide during each day. Pravesh. True. Spring tide occurs twice a month. Anchal. False. The time between low tide and high tide is when the tide is rising is called the ebb. Pravesh. When the tide is rising, trough, trough. Karuna. Only 1 and 2 are correct. Third में the tide is not rising, it is falling. ये तो फॉलिंग हो गया। बैथोलिथ्स लगाइए जरा, इसको पेयर को करेक्ट कीजिए। बैथोलिथ। प्रवेश। कर रहा हूँ सर। Tectonic cooled portion of magma chamber, Neptunic localized source of lava, Neptunic. The fourth is correct. Sills near horizontal bodies होती हैं। ओके। Then batholiths. Batholiths is so perpendicular solidification, तो सर dikes होता है of lava to the ground, but यहाँ पे लिखा नहीं है। Ashik, how many pairs? ओनली 2 होगा सर, correct. हाँ? ओनली 2 होना चाहिए सर, ब्लैकोलिथ और सिल्वर। सेल्स भी गलत है। नहीं, करेक्ट बात कर रहे सर। तो still correct है। दो Only पेयर one होना। ओनली वन पेयर करेक्ट। सर हाँ जी, करुणा। only one। सर जो थर्ड वाला है सिर्फ वो करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। यानी बैथोलिथ भी गलत है, लैक्टोलिथ भी करेक्ट है और सिल्स भी करेक्ट है। हाँ जी। ब्लैकोलिथ ठीक। Third dikes है correct. Perpendicular solidification। Structure of Earth. Thickness of crust remains the same under both oceanic and continental areas. Ashik. गलत होना चाहिए सर। Same. Mantle is the main source of magma that comes to the surface during volcanic eruptions. Pravesh. True sir. The whole core is in solid state due to the intense pressure from the periphery. False. False है ना। Inner core is solid, outer is liquid। ठीक है, चलिए। Only Not second in the only first, only second is correct. In the first one, volcanic crust होती है, it is thinner than the continental. With reference to non-metallic minerals, entomology is the branch of geology that deals with the science of rocks. Achal. Rocks do not have uniform composition of mineral constituents. Mansi. True sir। Did not Sediment ever. is Yes, true. True sir. Uniform sediment नहीं होगी। sediment is converted into rock by the process of lithification. Pravesh.
True, sir. True. First is first. What about first? Wrong. In the first one, it is petrology. Petrology. Yeah. Okay, we have Entomology is for insects.